Hello everyone, welcome again to the channel Career Commerce. Now, आपके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं फॉर थर्ड एंड द फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड एंड द फिफ्थ सेमेस्टर एडमिशंस ऑलरेडी आपके 7 जुलाई को ओपन हो गए थे और अभी 15 जुलाई से जो है ना न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th पास ऑन किया है या पहले वो किसी भी कोर्स में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर उन्होंने नहीं दिया है, उनके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 15 जुलाई से। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आप क्या हो ना पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो। और बीएड के लिए डेट्स क्या है, इन सब की इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे है। आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो। यूजी प्रोस्पेक्टस मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है और पीजी प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन किया है। गो वॉच दैट वीडियोस फॉर एनी केस ऑफ डाउट। बीएड की भी फुल इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो if you like this video and this video is finding valuable to you, kindly like, share and subscribe the channel. चलो, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ना कंफ्यूजन हो सकता है, मैम वेबसाइट पे लिंक नहीं मिल रहा है या हमें क्या नंबर डालना है, कैसे लॉग इन करना है। तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देखना। देखो, आप नॉर्मल अपना वेबसाइट पे चले गए, आपका CDOE admissions.PUExam.in, इस वेबसाइट पे जाओगे। यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन दिस और यहां पे बस ये आपका क्या आ गया, ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आ गए, ये आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आ गए। उसी के नीचे देखो आपका एडमिशन स्केड्यूल का एक बार रफली उन्होंने डेट्स भी क्या है ना आपको यहाँ पे बता दिया, अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जो है ना अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या आपने क्या करना है ना सर्टिफिकेट कोर्स करने हैं, इन दोनों में से कुछ भी, वट यू हैव टू डू, क्लिक हेयर पे आपको क्या करना है, नॉर्मल क्लिक करना है। यहां चले गए। अब अगर आप ओल्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हो, दैट इज सीडीई फॉर्मली जिसको यूसोल कहते थे, दैट मीन्स अभी आपने थर्ड सेमेस्टर के लिए रजिस्टर करना है या फिर आपने फिफ्थ सेमेस्टर के लिए रजिस्टर करना है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इसी स्क्रॉल डाउन पे आपके पास ऑलरेडी क्या होगा, प्रीवियस एग्जामिनेशन रोल नंबर आपके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर आया होगा, यहाँ पे पुट कर दो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पुट करो एंड जस्ट गो ऑन, क्योंकि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप 26-27 के लिए रजिस्टर हो जाओगे फॉर द सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है। अब ना प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स के लिए है, थोड़ा सा जिन्होंने क्या करना है ना फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, बिकॉज उनको DEB ID क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। उनके पास नहीं है, दे हैव टू गो हियर इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन आपका 15 जुलाई से ओपन होगा, बट यू कैन डू इज आप अपना DEB ID और ABC ID अभी से क्रिएट करके रख लो, बिकॉज हो सकता है उस समय आपको बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाए। सो अब क्या करो, सबसे पहले इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो और देखो, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, DEB ID, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड का एक यूनिक आईडी है, वो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। और एक आईडी आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी, कौन सी, आपकी ABC ID। ABC ID आप ऑब्टेन करोगे कहां से, डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, यहां से आपको ABC ID मिल जाएगा। और ABC ID यूज करके ही है ना आप क्या कर सकते हो, अपना DEB ID क्लियर कर सकते हो। सो बिफोर 15 जुलाई जब आपका एडमिशन ओपन हो गए, उससे पहले आप ये दो काम करके रखो, इसके बिना आप नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जा सकते एट ऑल। ये देखो, क्लिक हियर टू द यूनिक DEB ID पर चले गए, उसी लिंक को क्लिक करके अब आपको आपका DEB ID चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, आप यहाँ पे आपका ABC ID चाहिए। ABC ID कहाँ से आएगा, अगेन फ्रॉम द डिजी लॉकर। आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो ठीक है, हाउ टू क्रिएट ABC ID, यहां से आपको क्रिएट करना है। या फिर आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओ ना, अपना डिजी लॉकर की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से आपको आपका ये वेबसाइट यानी आप DEB ID क्या है ना अपना क्रिएट कर सकते हो, राइट। फिर चेक करते हैं, जैसे ही आपके पास ABC ID आ जाएगा, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, फिर आप अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखोगे, आधार नेम लिखोगे, जेंडर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, देन आप अपना लिखो कि आपके पास कंसेंट गिवन बाय कौन है, दैट इज प्रोवाइडर नेम कौन है। प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन मोड में देखो आपको सिलेक्ट करना है आपका आईडी,
पैन कार्ड सिलेक्ट करोगे तो प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन मोड क्या है आपका, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आईडी लिखोगे, कंसेंट रिलेशन लिखोगे, ठीक है, कंसेंट प्लेस लिख दिया। इसके बाद आपने किया एंटर किया तो आपके पास क्या आएगा, डीईबी आईडी आएगा। देखो सबसे पहले आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना रहेगा यूजिंग योर डीजी लॉकर अकाउंट, फिर डीईबी की वेबसाइट जो हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है, फिर आप वहां से अपना डीईबी आईडी क्रिएट करोगे, एबीसी आईडी। ये जो एबीसी आईडी होगा ना, यही इन फ्यूचर आपका लॉगिन आईडी यूज होगा फॉर द फर्दर एनी काइंड ऑफ रेफरेंसेस, और फिर आप किसी भी कोर्स में क्या कर सकते हो ना, इनरोल कर सकते हो। सो दिस इज फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए देखो, अगर आपको क्या है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन में चले गए, वही टैब आपके पास वापस आ गया। कॉन्टैक्टर्स में चले जाओ, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, फी डिटेल्स देखो चेक कर सकते हो, एक क्लिक पे आपके पास सारी फी यहाँ पे आ जाएगी। लुक, ये बीए फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का फीस क्या है, बीए थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का फीस क्या है। फीस देखो, अगर आप ऐसे चेक करो तो बीए थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, दैट सिंपली मींस कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको ये फिल करना है 13510, और जब फोर्थ में चले जाओगे तो 4570। एंड दिस इज द कोड, कोड ध्यान में रखना, कोड सही फिल होगा तभी सही कोर्स में एडमिशन जाएगा, अदरवाइज कहीं और चला जाएगा और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो वो सब नहीं करना। डिटेल में सारे फीस यहाँ पे एक्सप्लेन है, मास्टर्स का, डिप्लोमा का, सर्टिफिकेशन का, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। एंड देयर आर some extra fees which is related to some migration fees and from the online admission receipt। ये सब चीजें कुल मिला के वो ऑलरेडी आपको वहां पे दिखा देगा कि कितना फी आपको फिल करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो ना, अपना एडमिशन फीस दे सकते हो, ठीक है। देन आपको और क्या देख सकते हो इसी टैब से, ये देखो फी कंसेशन एंड रिजर्वेशन भी चेक कर लेना, जिनका फैमिली इनकम अराउंड 2 लाख या 2,40,000, या पढ़ लेना कि कौन से स्टूडेंट्स को जो है फी कंसेशन मिलेगा अगर आप कैटेगरी में फॉल करते हो। सो डू फिल दिस फॉर्म, आपके पास यहाँ पे ये रहा फी कंसेशन फॉर्म यहीं पे है, तो फिल करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कराओगे तो आपको क्या है ना, पैसा वापस जो है आपका फी कंसेशन हो जाएगा, दैट मीन्स कम रेट पे आपका हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान से देख लेना अपने अकॉर्डिंगली कि आपका फैमिली इनकम कैसे उसमें आता है। देन ये आपका हो गया, इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये देख लो एक बार फिर से कि क्या है, आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कोर्स है उसमें एडमिशन कम एडमिशन फॉर्म देना, ये आपको ये फॉर्म भर देना है। आपने लॉग इन आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट करना है, जब आपके पास डीईबी आईडी आ जाएगा और एबीसी आईडी आ जाएगा, फिर अपने यूजर नेम से आप क्रिएट कर सकते हो, लॉग इन करो, फी सबमिट करो, इधर बाय पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जो ऐसा नहीं पे करना चाहते ऑनलाइन, वो लोग पोस्ट ऑफिस किसी भी ब्रांच में जाके एडमिशन फी पुट कर सकते हैं और अपना यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, जितने भी फीस अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पे करते हो, चलान जनरेट करके, चलान आपका जनरेट होगा कहाँ से, जहां से आप फी पे कर रहे हो, अभी सीडीओ की वेबसाइट से जनरेट होगा। जो आपने जनरेट किया है, आपने एग्जामिनेशन फी फिल कर दी, आफ्टर 2 डेज आपको क्या करना है, ये चलान जो है यहाँ पे अपलोड करना है बाय अपलोडिंग स्कैन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। आपके फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर लगेंगे, प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेके आपको जो है सबमिट करना है। और देखो यहाँ पे बताया है, जो स्टूडेंट्स एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओनली फ्रॉम पंजाब, हैविंग फैमिली इनकम मैक्सिमम 2,50,000 पर एनम, आप अपना फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लगा दो टू ऑब्टेन दिस फ्री शिप, तो आपको जो है काफी ज्यादा कंसेशंस मिल जाएंगे, स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करा सकते हो। एक बार वी कैन गो थ्रू द फॉर द पीजी स्टूडेंट्स एज वेल, उनके साथ भी सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं है। ये देखो, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट यू हैव टू क्लिक हियर, यहाँ गए, ओल्ड सेमेस्टर के हो फॉर्मली तब करोगे, अभी इनके लिए जो है ओपन नहीं, दिखा भी नहीं रहा है कि आपका जो क्या है। अगर आप न्यू एडमिशंस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फी कंसेशन एंड स्कॉलरशिप फॉर्म्स, इनके लिए इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, just for the information of how to fill the form, so that आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज ना आए। if this video find usable to you, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.